हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ग्रीन पिस्टन। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं KTM ड्यूक 200 2023 मॉडल के बारे में। इस वीडियो के अंदर हम लोग ये देखेंगे कि इस मॉडल के अंदर क्या कमियां हैं, क्यों आपको इस मॉडल को परचेज़ करने से पहले इन कमियों को कंसिडर करना चाहिए। हो सकता है कि ये जो दिक्कतें हैं ये आपके लिए मैटर करती हों, इन परेशानियों को आप ना झेलना चाहते हों, जिसकी वजह से आप हो सकता है कि इसको ना परचेज़ करें। देखो, अगर कमियों की बात की जाए, अगर माइनर चीज़ों की बात की जाए तो बहुत सारी कमियां आपको यहाँ ड्यूक 200 के अंदर नज़र आने वाली हैं, लेकिन मैं यहाँ मोस्टली जो मेजर पॉइंट्स हैं उनके बारे में बात करूँगा। अभी जल्दी में ही 2023 मॉडल ड्यूक 200 का KTM ने लॉन्च किया है, लेकिन इस मॉडल के अंदर जो मैंडेटरी अपडेट थे उनको नहीं किया गया। सिर्फ और सिर्फ KTM ने इसके हेडलैम्प को LED दिया है। उसके अलावा इस बाइक के अंदर आपको किसी भी तरह का कोई और चेंज नज़र नहीं आने वाला है। तो अब बात करते हैं इस बाइक की कुछ एक कमियों के बारे में। सबसे पहली चीज़ मैं बताता हूँ इस बाइक का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। KTM को इस बाइक का जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसे अपग्रेड करना चाहिए था। जैसे कि RC 200 के अंदर जो न्यू मॉडल है उसमें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया जाता है, एटलीस्ट वैसा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर KTM को अपनी तरफ से देना चाहिए था। लेकिन अभी भी इसके अंदर आपको वो छोटा सा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखाई देता है, जिसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो ईजिली रीडेबल नहीं है। मतलब इस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर आप सिर्फ स्पीड को देख सकते हैं और गियर को देख सकते हैं, अदरवाइज जो बाकी सारी डिटेल्स हैं वो एकदम छोटी छोटी नज़र आती हैं। आपको फोकस करना पड़ता है उन चीज़ों को देखने के लिए। तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में किसी भी तरह का कोई अपग्रेड नहीं किया गया है। छोटा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इस बाइक के अंदर अभी तक नज़र आता है। दूसरी नेगेटिव चीज़ इस बाइक के बारे में ये है कि इस बाइक के अंदर आपको स्लीपर क्लच नहीं दिखाई देता है। आपको सिंपल क्लच इस बाइक के अंदर नज़र आने वाला है, जबकि जिस प्राइस पॉइंट पे ये बाइक आती है इस बाइक के अंदर स्लीपर क्लच दिया जाना चाहिए था। जो उससे लो बजट बाइक हैं, जो उससे सस्ती बाइक हैं, उनके अंदर भी अपने को स्लीपर क्लच देखने को मिलता है। इस बाइक की अगर हम लोग एक्स शोरूम प्राइस की बात करते हैं तो वो आपको दिखाई देंगे 1.97 लाख रुपीज़। इस प्राइस पॉइंट पर भी इस बाइक के अंदर स्लीपर क्लच जैसी कोई चीज़ अभी तक ऐड नहीं की है, जो कि मुझे लगता है कि ऐड की जानी चाहिए थी इस बाइक के अंदर। थर्ड कमी है वो है इसके गियर से रिलेटेड कि इस बाइक के अंदर अभी तक क्विक शिफ्टर नहीं दिया गया है, जो कि दिया जाना चाहिए था। अगर हम लोग देखते हैं R15 V4 के बारे में, जो कि इससे सस्ती बाइक है, इससे लो बजट बाइक है, R15 के अंदर आपको स्लीपर क्लच भी दिखाई देता है एंड R15 के अंदर आपको क्विक शिफ्टर भी नज़र आता है। लेकिन इस बाइक के अंदर ऐसा कुछ भी अभी तक आपको नज़र नहीं आने वाला है। फिर हम लोग बात करते हैं फोर्थ पॉइंट के बारे में कि इस बाइक के अंदर आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी जैसे फीचर्स नहीं मिलते। और मैं ये बता देता हूँ कि इस बाइक से जो बाइक 70,000 रुपीज़ सस्ती भी है, या फिर अगर बात की जाए जो बाइक इस बाइक से 1 लाख रुपीज़ सस्ती भी अपने को नज़र आती हैं, चीपर भी अपने को नज़र आती हैं, उन बाइक के अंदर भी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी जैसे फीचर्स आ रहे हैं इस टाइम इंडियन मार्केट के अंदर। लेकिन इस बाइक के अंदर अभी तक ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे नेविगेशन जैसे कोई भी ऑप्शन अभी तक इस बाइक के अंदर नज़र नहीं आते हैं। इस प्राइस पॉइंट के साथ में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी दी जानी चाहिए थी, लेकिन अभी तक ऐसा कोई भी फीचर अपने को नहीं नज़र आ रहा है। अगर हम लोग फिफ्थ पॉइंट के बारे में बात करते हैं तो वो है इस बाइक का लो ग्राउंड क्लियरेंस। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ मेंशन कर देता हूँ कि ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ज़्यादा लो नहीं है। अगर सोलो आप राइड करते हैं तो मैनेजेबल है। सोलो राइड करते हुए आपको ग्राउंड क्लियरेंस की तरफ से परेशानियां नहीं उठानी पड़ेंगी। लेकिन अगर आप पिलियन के साथ में राइड करते हैं तो इस बाइक का जो लो ग्राउंड क्लियरेंस है वो आपको परेशान कर सकता है। यानी कि ये बाइक नीचे से स्क्रैच हो सकती है पिलियन के साथ में राइड करते हुए, अगर आप ख़राब रोड कंडीशन पर राइड करेंगे, या फिर अगर आप हाई बम्प वगैरह से अपनी बाइक को निकालते हैं तो ये बाइक नीचे टच होगी, स्क्रैच होगी, स्पेशली अगर आप पिलियन के साथ में राइड करते हैं तो, जिसको इम्प्रूव किया जाना चाहिए था। सिक्स्थ पॉइंट अगर मैं बात करूं, जो आपको मोस्टली KTM के अंदर नज़र आएगा, जो KTM RC का नया लाइनअप है, उसके अलावा KTM की आपको हर एक बाइक के अंदर ही कमी नज़र आने वाली है, और वो है हीटिंग इशू। इस बाइक के इंजन से रिलेटेड, रेडिएटर से रिलेटेड कोई चेंज नज़र नहीं आता। रेडिएटर ग्रिल को अभी तक नहीं बड़ा किया गया है। एंड बाइक के अंदर आपको, अगर आप ट्रैफिक में राइड करते हैं, हाई ट्रैफिक के अंदर अगर आप इस बाइक को राइड करेंगे, सिटी के अंदर अगर आप इस बाइक को राइड करते हैं और आपको स्लो मूव करना पड़ता है, तो इस बाइक का जो इंजन है वो काफ़ी जल्दी हीट होता है एंड जो फ़ैन का साउंड है वो आपको जल्दी ही सुनाई देने लगेगा।
और ये जो हीटिंग इश्यूज़ हैं इसको KTM ने RC के अंदर रिजॉल्व किया है, लेकिन अभी तक ड्यूक के अंदर KTM ने कोई ध्यान नहीं दिया है इन इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए। अब मैं ये कहूँगा कि हीटिंग इश्यूज़ कोई बहुत मेजर तो नहीं है यहाँ पर कि बाइक आपकी खुद ब खुद बंद हो जाएगी या फिर जो इंजन है वो सीज़ हो जाएगा, लेकिन ये जो हीटिंग है ये कहीं ना कहीं डिस्कम्फर्ट आपको फील कराती है अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम तक ट्रैफिक के अंदर मूव करते हैं। तो 7th पॉइंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो अभी तक इस बाइक के अंदर किसी भी तरह का कोई भी राइडिंग मोड ऐड नहीं किया गया है, जो कि मुझे लगता है कि ऐड किया जाना चाहिए था। अब यहाँ पे राइडिंग मोड की जब बात चलती है तो कोई, मैं ये कहूँगा कि बहुत ज़्यादा पावर नहीं है इस बाइक के अंदर कि राइडिंग मोड को देके उसको कम किया जाता, या बहुत ज़्यादा ऐसी पावर नहीं है कि जो मैनेजेबल नहीं है जिसको राइडिंग मोड की तरफ से हम लोग मैनेज करते। लेकिन अगर आपको राइडिंग मोड दिए जाते तो उससे इस बाइक का जो माइलेज था वो इंक्रीज़ हो सकता था। अगर आप इस बाइक को ट्रैफिक कंडीशन में राइड करते हैं और यहाँ पे अगर कोई सिटी राइड मोड होता या अर्बन राइड मोड होता या फिर रेन मोड इस बाइक के अंदर होता जहाँ पावर को कट शॉर्ट कर दिया जाता, तो वहाँ आपको ट्रैफिक में राइड करते हुए थोड़ा ज़्यादा माइलेज मिल सकता था, या सिटी में राइड करते हुए थोड़ा सा ज़्यादा माइलेज ये बाइक प्रोवाइड कर सकती थी। तो राइडिंग मोड का स्पेशली ये फ़ायदा आपको मिल जाता, लेकिन राइडिंग मोड जैसी कोई भी चीज़ अभी तक इस बाइक के अंदर ऐड नहीं की गई है। तो जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि कमियां बहुत ज़्यादा हैं अगर हम लोग देखते हैं, गौर करते हैं इस बाइक की तरफ, लेकिन किसी भी चीज़ को अभी तक इम्प्रूव नहीं किया गया है। और सबसे मेजर चीज़ बताता हूँ इस बाइक को अभी ना परचेज़ करने के लिए, वो ये है कि KTM ने अपना ड्यूक का एक नया लाइनअप लॉन्च किया है जिसके अंदर ड्यूक 125, ड्यूक 250 एंड ड्यूक 390 आपको दिखाई देने वाली है। अगर आप ड्यूक के नए लाइनअप से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आपको आई बटन के अंदर उस वीडियो का लिंक दिखाई दे जाएगा। तो अब अगर देखा जाए कि ड्यूक 200 को अभी तक नए मॉडल में लॉन्च नहीं किया गया है, KTM जल्दी ही इंडियन मार्केट के अंदर अपना ड्यूक का नया लाइनअप लॉन्च करने वाला है, लेकिन ड्यूक 200 को KTM ने लॉन्च नहीं किया है। तो मोस्ट प्रोबेबली ड्यूक 200 को भी जल्दी ही लॉन्च कर दिया जाएगा। हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर में ड्यूक 200 का अपने को नया मॉडल देखने में मिल जाए और उस बाइक के अंदर आपको ये सारी इंप्रूवमेंट दिखाई दे जाएंगी। उस बाइक के अंदर आपको राइडिंग मोड्स भी दिखाई दे जाएंगे, उस बाइक के अंदर आपको हीटिंग मैनेजमेंट भी दिखाई दे जाएगा, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी जैसे फीचर्स भी आपको नज़र आ जाएंगे। यानी कि जो ड्यूक 200 नया मॉडल आएगा मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर, उसके अंदर आपको जिन चीज़ों के बारे में मैंने अभी बात की है वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव दिखाई देने वाली है। तो आप अगर वेट कर सकते हैं तो बेहतर है कि आप वेट करें, नेक्स्ट ईयर जब ड्यूक 200 का नया मॉडल लॉन्च किया जाए आप उसी को परचेज़ करें, या फिर जो ड्यूक का नया लाइनअप है उसके अंदर अगर आपको लगता है कि कोई बाइक आपके लिए हो सकती है तो आप वहाँ से पिक कर सकते हैं। तो फिलहाल ये जो वीडियो है, इस वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी और चीज़ के बारे में बात करते हुए।